1000 साल पहले कुछ लोग पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में चले गए। वहां पर उन्होंने लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड नाम की एक यूनियन कायम कर ली। उन्होंने कई ग्रहों पर अपना बसेरा किया। इन्हीं में से एक ग्रह था X 359, जो गहरे और खतरनाक दलदलों से भरा हुआ था। लेकिन इंसानों ने वहां भी एक शहर बसाने में कामयाबी हासिल कर ली। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस शहर में सब कुछ प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम के तहत चलता था। उन लोगों को बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उन लोगों की हर एक मूवमेंट पर गहरी नजर रखी जाती, चाहे किसी ने शादी करनी हो या कौन सी नौकरी करनी है, ये भी सिस्टम तय करता था। क्रिस्टी को अपनी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी और अपने हस्बैंड को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और शहर से भाग गई। लेकिन जैसे ही वो भागी, तुरंत पकड़ी गई। क्रिस्टी के साथ 8 और कैदियों को एक खास जेल में ले जाया गया, जहां उन्हें एक दीवार में खड़ा करके स्कैन किया गया। जांच के दौरान एक 10वां कैदी भी लाया गया, जिसका सिर कपड़े से ढका हुआ था। अभी जेल का कैप्टन इनको ये सजा देता है कि इन्हें शहर से बाहर एक दलदल में छोड़ दिया जाएगा। अगर वे 300 किलोमीटर पूर्व की ओर सफर करें तो शायद उन्हें आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस मिल जाए, एक ऐसी जगह जहां उन्हें आजादी मिल सकती है। इसके बाद सभी कैदियों को बाहर ले जाया गया। जिस आदमी के सिर पर कपड़ा था, कैप्टन ने उसका कपड़ा हटाया और तभी सबको पता चला कि वह आदमी आर्विन हा है। जाने से पहले गार्ड्स ने एक सप्लाई बॉक्स छोड़ दिया। तभी जमीन हिलने लगी और वहां से एक भयानक जीव निकला। उसकी सारी बॉडी शाखाओं जैसी थी। फिर वो गायब हो गया। अरविंद ने बोला कि उस जीव का नाम 100 वॉट है, जो जमीन के ऊपर होने वाली हलचल को महसूस करके हमला करता है। फिर उसने बॉक्स खोला। ये देखते ही बाकी लोग उसे लूटने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अरविंद ने सिर्फ एक चाकू उठाया और क्रिस्टी से कहा, जो तुमने उठाया है वो सब फालतू है, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एक आदमी यूस ने बॉक्स बंद कर दिया और बोला, तुम सब दलदल में नहीं बच सकते, इसलिए मुझे फॉलो करो। लेकिन आर्विन और क्रिस्टी ने मना कर दिया। उन्हें आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस पर यकीन था, जबकि यूस्ट को नहीं था। आर्विन ने यूस से कहा कि उसे उसका हिस्सा दे, लेकिन यूस ने मना कर दिया। आर्विन ने फिर किम को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसे उसका हिस्सा नहीं मिला तो वह उसे मार देगा। यूस्ट के पास अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वे आपस में लड़ेंगे तो ऑफिसर्स उन्हें शूट कर देंगे। इसीलिए उसने आर्विन को खाना और औजार देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने आर्विन से वो बॉक्स मांगा जिसमें सामान था। यूस ने ये बात मान ली। क्रिस्टी चाहती थी कि मरिया भी उनके साथ चले, लेकिन आर्विन ने इनकार कर दिया। फिर उसने समझाया कि सिर्फ 2 लोग ही सही से सर्वाइव कर सकते हैं। क्रिस्टी को शक हुआ कि आर्विन ये सब पहले से जानता है। आर्विन ने एक रस्सी से डब्बे को अपनी कमर से बांध लिया और उसे घसीटते हुए क्रिस्टी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ घंटों की स्ट्रगल के बाद लाइला उनके पास आई और उनके साथ चलने की बात की। उसने वादा किया कि वो अपना सामान भी शेयर करेगी। आर्विन सोच ही रहा था कि तभी किसी ने अचानक गोलियां चला दी। आर्विन और क्रिस्टी चट्टानों के पीछे छुप गए। फायरिंग रुक गई, लेकिन लाइला को कोई गोली नहीं लगी। इससे आर्विन को समझ में आ गया कि निशाना उसी पर लगाया गया था। आर्विन ने लाइला से कहा कि वो चली जाए, क्योंकि उसी की वजह से हमला हुआ है। लैला गुस्से में अपने ग्रुप की तरफ लौट गई। फिर आर्विन और क्रिस्टी ने जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। डब्बे को अपने पीछे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही वो मैग्नेटिक रिज के बाहर पहुंचे, आर्विन खड़ा हो गया, क्योंकि अब वहां कोई उन पर फायरिंग नहीं कर सकता था। वो चट्टानों के पीछे छिप गया और सामने वाले ग्रुप पर नजर रखने लगा। तभी उसे पता चला कि उनके ग्रुप में से एक कैदी गायब है। उसी वक्त एक लाइट जल उठी, जो संकेत देती थी कि शहर में तोप चलाई गई है, यानी किसी कैदी को पीछे छोड़ दिया गया और उसे मार दिया गया है। क्रिस्टी ने आर्विन से पूछा, क्या वो आइलैंड सच में है? आर्विन ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने ये भी बताया कि उसे इन दलदली इलाकों की अच्छी जानकारी है। लेकिन क्रिस्टी को यह बात अजीब लगी, क्योंकि आर्विन ने पहले कभी इन इलाकों का सफर किया ही नहीं था। उधर शहर में कैप्टन प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। प्रेसिडेंट नाराज था, क्योंकि वे आर्विन को मारने में नाकाम रहे थे। तब उन्हें ये बात भी पता चल गई कि जो कैदी पीछे छूट गया था, वो असल में एक अंडरकवर ऑफिसर था, जिसका नाम मटियस था। और तोप का हमला सिर्फ कैदियों को धोखा देने और गुमराह करने के लिए किया गया था। कुछ समय बाद क्रिस्टी और आर्विन ने रुकने का फैसला किया। तभी अचानक जमीन से बिजली जैसी चमकती हुई एक टेंटिकल निकली और क्रिस्टी पर हमला करने वाली थी, मगर आर्विन ने छलांग लगाकर अपनी शर्ट से उसे रोक लिया। टेंटिकल ने आर्विन के शरीर को लपेटने लगी और उसकी छाती को पूरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर क्रिस्टी ने चाकू उठाया और उस टेंटिकल को नीचे से काट दिया। जैसे ही कट लगा, वो टेंटिकल तुरंत मिट्टी में वापस चली गई। फिर आर्विन ने उस कटी हुई टेंटिकल को हथियार के तौर पर अपने पास रख लिया। इसके बाद क्रिस्टी ने आर्विन के सीने पर लगे घाव को साफ किया। तभी पीछे से यूस्ट और उसका ग्रुप वहां आ गया। यूस्ट ने बॉक्स चुराने की कोशिश की, लेकिन आर्विन ने उसी कटी हुई टेंटिकल को कोड़े की तरह घुमाकर उसे पीछे हटा दिया। यूस्ट का ग्रुप डरकर वापस चला गया और आर्विन और क्रिस्टी आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों बाद आर्विन ने देखा कि यूस्ट का ग्रुप अब भी उनका पीछा कर रहा था।